आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु की प्रभु तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना, शिफा देने वाले तेरी आराधना, चंगा करने वाले तेरी आराधना, शिफा देने वाले तेरी आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, शांति देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, शांति देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, प्रभु के प्रभु तेरी आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना, प्रभुओं के प्रभु तेरी आराधना, मुक्ति दाता परमेश्वर तेरी आराधना, शांति के देने वाले परमेश्वर तेरी आराधना। कितनी आराधना प्रभु जी हम तुझे कर रहे, तूने सब कुछ तो हमें दिया मेरे परमेश्वर, उस अंधकार से तूने हमें निकाला मेरे परमेश्वर, उन संकटों से निकाला प्रभु जी, जब हमें लगता था कि ये हमें डुबो देंगी, ये हम इसके नीचे दब जाएंगे मेरे परमेश्वर, लेकिन तब भी तूने हाथ खींच के निकाल लिया मेरे परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज जहां पर भी है प्रभु जी, ये तेरी दया है मेरे परमेश्वर, ये तेरी दया है प्रभु जी, तूने बहुतों से अच्छा रखा है हमें मेरे परमेश्वर, प्रतिदिन तूने हमें संभाला मेरे परमेश्वर, हमें खाने को प्रभु जी भोजन दिया, पहनने को वस्त्र दिए मेरे परमेश्वर, हमारी चिंताओं बोझों को तूने ले लिया मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन को बदल दिया मेरे परमेश्वर, हमारी सोच को बदल दिया मेरे परमेश्वर, हमारे मन को नया कर दिया मेरे परमेश्वर, जो बातें प्रभु जी हमारे जीवन में सही नहीं को बदल दिया मेरे परमेश्वर, हमें फिर से नया कर दिया प्रभु जी, ये तेरी दया है मेरे परमेश्वर। हम दिल से धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी आशीष के लिए मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं, तुझे एक ही चीज दे सकते हैं और वो भी धन्यवाद मेरे प्रभु जी, तो क्यों ना दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे मेरे परमेश्वर। सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है प्रभु जी, और हम हर बात में तेरी भलाई को देखते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं और कहना चाहते हैं परमेश्वर कि आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं मेरे परमेश्वर, और जब तक मृत्यु आए प्रभु जी तुझ में बने रहे मेरे परमेश्वर, तेरी आवाज को सुनने वाले बने रहे मेरे परमेश्वर, और तेरे वचनों पर चलते रहे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, हालेलुया 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 हालेलुया, करुणा से
प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तेरे सेवा कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में देखो बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर इस आराधना के लिए। मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि जो तुझे खोजते हैं वो पाते हैं मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तेरा तू कहता है प्रभु जी, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे मेरे परमेश्वर। आज तुझसे मेरे परमेश्वर तेरे वचन से पाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी अपने मन को प्रभु जी हमने फिर से नया कर दिया है मेरे परमेश्वर। आज का वचन प्रभु मेरे और मेरे लोगों की हृदय की पट्टियों पे गड़ जाए मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आज की सुबह तुझे खोजते हैं मेरे परमेश्वर और तुझसे सुनना चाहते हैं मेरे परमेश्वर कि आप आज की सुबह क्या कहना चाहते हैं। हम आप अपने आप को प्रभु जी आपके अधीन कर देते हैं मेरे परमेश्वर, आपके सुपुर्द कर देते हैं मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप जैसे चलाना चाहते हैं, आप जैसे करना चाहते हैं प्रभु जी वैसे करिए मेरे परमेश्वर। लेकिन हमारे मन को फिर से नया कर दीजिए, हमारे मन को शुद्ध कर दीजिए मेरे परमेश्वर। हमारा मन प्रभु जी तेरे वचनों तेरी बातों में प्रभु जी दिन रात लगा रहे मेरे परमेश्वर। हम केवल तेरी महिमा करते पाए जाए मेरे परमेश्वर। हम सब बातों में आपको ही महिमा देते हैं प्रभु जी। कोई भी गलती, गुनाह, धर्म, पाप जो कुछ भी तेरी नजरों में सही नहीं किया प्रभु जी, क्षमा करना आज की सुबह मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी हमें बता प्रभु जी, हम उन्हें छोड़े प्रभु जी ताकि तेरे करीब आ सके प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। हमारे साथ फेसबुक पे भी जो देख रहे हैं प्रभु जी भाई बहन, प्रभु आप उन्हें भी आशीष दीजिएगा मेरे प्रभु जी। आज के दिन के लिए प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फेसबुक पर जो भी लाइव देख रहे हैं, मैं पास्टर शिवानी आनंद आपके साथ हूँ और परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। पिता परमेश्वर आप सबको, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए हमारे जीवन से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्टर राजेश का अचानक से प्रोग्राम बना, उनको भिवानी जाना पड़ा प्रचार के लिए, और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे तैयार किया उसके वचन के प्रचार के लिए। तो सब बातों में केवल और केवल महिमा उसी की है, सिर्फ उसी की महिमा है। हम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। ये उसकी दया होती है हम पर कि वो हमें निकालता है, कि वो हमें छांटता है, वो हमें निखारता है। ये केवल उसकी दया से होता है। और दिल से धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया हुआ है। उसने कहा है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, और धन्यवाद देते हैं कि हम उन चुने हुए में हो। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 3, प्रोवर्ब्स 3, नीति वचन 3 को निकालेंगे। जिनके अभी भी फोन वाइब्रेशन या साइलेंट मोड पे नहीं है, प्लीज कर लीजिए। नीति वचन 3 को निकालेंगे और आपको बताना चाहती हूँ, नीति वचन 3 परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में कल रात को डाला, और नीति वचन 3 के ऊपर मैंने पहले भी एक बारी प्रचार किया है। नीति वचन 3 बहुत सी बातों के बारे में सिखाता है, खास तौर पे नीति वचन 3 परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर और उसके द्वारा जो आपको मिलती हैं आशीषें, उसके ऊपर भी बताता है। एक कैप्सूल, एक क्रिस्प, एक इसके अंदर वो चीज है, एक वो छोटी सी, ये छोटा सा वचन है जिसमें सब कुछ आ जाता है।
अगर आप ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे तो ये वचन मेरे और आपके जीवन में बहुत आशीष लेके आएगा। पढ़ेंगे मेरे साथ नीति वचन 3 का पहली आयत। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। पहला वचन, सुलेमान ने नीति वचन लिखे हैं और सुलेमान बहुत बुद्धिमान था। परमेश्वर ने उसके समान बुद्धिमान कोई नहीं बना, परमेश्वर ने उसको बहुत बुद्धि दी। और ये जब वचन, ये एक सलाह दे रहा है, सुलेमान युवकों को सलाह दे रहा है, लोगों को सलाह दे रहा है, मुझे और आपको सलाह दे रहा है इस वचन के द्वारा। वो कहता है, वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। शिक्षा क्या होती है? आपको बताना चाहती हूँ शिक्षा होती क्या है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक किताबी शिक्षा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक स्कूली शिक्षा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक वचन की शिक्षा की बात हो रही है। और वचन हम मुझे बहुत वैसे ही कर रहे होते हैं, आपका नेचर बन जाता है, आपका स्वभाव बन जाता है। उसको तेरी अपने हृदय की पट्टियां पे आज लिख लो कि मुझे एक कृपालु व्यक्ति बनना है, मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना है, मुझे वो काम करने जो मेरा परमेश्वर मुझे कहता है करने के लिए। बहुत सी बातों में हमने टेढ़ा मेढ़ा चल लिया। आपको एक बात बताओ, अगर आपको एक सब्जी वाला आपके घर के नीचे आता है और वो आपको, आप उससे कहते हैं भैया हमें 2 किलो टमाटर दे दे, और 2 किलो टमाटर जब आप लेते हैं उसमें 3 टमाटर आपको सड़े हुए मिल जाते हैं, आपको बेकार टमाटर 3 देते हैं, आप क्या कहते हैं कि आज के बाद इसे सब्जी नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि इसने 2 किलो टमाटर लिए लेकिन उसमें 3 टमाटर सड़े हुए दे दिए मुझे। उन 3 टमाटरों का तो हमें बड़ा दुख होता है कि हमें ऐसे गलत मिल गए। कितनी बार हम अपना जीवन कैसे जी रहे? क्या मेरा और आपका जीवन भी कहीं से सड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं से खराब तो नहीं है? तो परमेश्वर हमें कैसे देखेगा? अगर उस सब्जी वाले ने आपको सारे टमाटर अच्छे दिए होते तो आप क्या कहेंगे कि ये भाई बहुत अच्छा है, इसने मुझे बढ़िया चीज दी। आप खुद तो उसका इस्तेमाल करते हैं, 10 लोगों को और बताते हैं कि भैया ऐसी सब्जी लेना, इसकी सब्जी बहुत अच्छी है। आपने एक कृपा करी, कृपा करने से आपका कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप कृपा करते हैं दूसरों के लिए तो एक बात याद रखिए, आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। एक तरह से आपने अपने कर्म को बो दिया, और आप अगर कृपा कर रहे हैं तो कृपा ही काटेगी। हालेलुया। तो वचन आज ये सिखा रहा है मुझे और आपको क्या करना है? कृपा करना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है, टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करनी, छल की बातें नहीं करनी, चालाक मत बनिए, अपना फायदा मत देखिए, पहले देखिए मेरे से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। अपना फायदा तो सब देखते हैं, स्वार्थी मत नहीं बनना मुझे और आपको, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। उसने तो कुर्बानी दी है मेरे और आपके लिए, यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है वो हमारे लिए, वो कुर्बानी व्यर्थ है उसकी? मतलब अगर वो स्वार्थी होता तो वो कहता नहीं परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता, इसको टाल दे, मैं हट जाए मेरे, फिर भी वो कहता तेरी इच्छा पूरी हो। तो मुझे और आपको भी स्वार्थी नहीं बना, दूसरों का अच्छा करिए ना, आपका अपने आप अच्छा हो जाए। गड्ढा खोद रहे दूसरों के लिए तो अपने लिए भी गड्ढे की उपेक्षा कर रहे, आज नहीं तो कल मिल जाएगा वो गड्ढा। लेकिन वचन ये सिखा रहे मुझे आपको, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो क्या होगा अगर तू ऐसा करेगा? तो क्या होगा? तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तुझे परमेश्वर का अनुग्रह तो मिलेगा ही मिलेगा, मनुष्य का भी अनुग्रह मिल जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? आपने कृपा की, आपने दूसरे का अच्छा सोचा, आपने दूसरे का भला किया, आपने दूसरे को नुकसान से बचाया। किसी का नुकसान होने से पहले अगर उसको अच्छी राय, भैया ये मत कर तेरा नुकसान हो जाएगा, तो आपने उसका अच्छा किया, भले ही वो माने या ना माने अलग बात है, लेकिन आपने उसे रोका, आपने भलाई करी उसके जीवन में। इस शर्त पे मत करिए कि आपको एक तमगा या मेटल मनुष्य से मिले। अगर ये सोच के कर रहे हैं तो भी स्वार्थ बीच में है आपका। अगर मैं और आप किसी का भला कर रही हूँ और ये सोच के कर रही हूँ कि मेरी वाहवाही हो, सॉरी, रॉन्ग, मत करिए, गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वार्थ को बीच में लेके आ रहे हैं, आप अपने आप को उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता।
कृपा कर रहे हैं, आप करिए ना, दिल से करिए, आपका नेचर बन जाए, आपका स्वभाव बन जाए, आप एक कृपालु व्यक्ति बनिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है। ऐसा करके उसने कहा है तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। ये एक आशीष आपके जीवन में आएगी। जब परमेश्वर का अनुग्रह भी आएगा, मनुष्य का अनुग्रह भी आएगा। पर मैं और आप परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी पहले अपना देखते हैं, पहले अपना देखते हैं, अपने सगे भाई बहनों का भी नहीं देखते, पहले अपना देखते हैं। मेरे पास रहे, मेरा पास रहे, पहले उसका क्या होता है छोड़ दो। अरे एक दूसरे का सोचेंगे तो परमेश्वर आपका भी सोच लेगा। नेचर को बदलिए, मुझे और आपको बदलने की जरूरत है। आगे क्या लिखा है? और तो अति बुद्धिमान होगा। क्या बात है! अगर आप कृपा और सच्चाई पर चलेंगे तो आप बेवकूफ नहीं गिने जाएंगे। आप कई बार मैं और आप ये सोचते हैं अरे हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, फिर भी लोग हमें बेवकूफी समझ रहे हैं, उनकी दृष्टि में तो हम बेवकूफी हैं, वो तो हमें ये समझते हैं, वो तो सोचते हैं इनको और बेवकूफ बनाओ। माफ करिएगा, ऐसा नहीं है। ये आप सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी वाहवाही चाहते हैं। वहां आप उसको कर तो रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं नहीं मेरी तो तारीफ हो नहीं रही, मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं, मैंने तो इतने सैक्रिफाइस कर दिए, मेरी तो तारीफ ही नहीं हो रही। आपकी तारीफ आपका स्वार्थ है। ऐसे तारीफ नहीं कमाई जाती। लोग आपको प्लीज करने के लिए आपके मुंह पे तो बोल देंगे, लेकिन दिल से वो तारीफ नहीं होगी। स्वार्थ को मत लेके आइए। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। परमेश्वर अपनी बुद्धि आपको बख्श देगा। इसके अगर आगे आप पढ़ेंगे ना, नीति वचन 4 का पढ़ेंगे तो उसमें बुद्धि के बारे में भी। जब आप कृपा और सच्चाई पर चलेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, तो परमेश्वर आपके अंदर अच्छी बुद्धि देगा, अच्छी समझ देगा। लेकिन चलाकियों से नहीं, हेरा फेरियों से नहीं, छल कपट से नहीं, ऐसे नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तीसरी आज्ञा, अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि आपकी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारी सोच बड़ी सीमित है, हमारी समझ बड़ी सीमित है। हमें ये नहीं पता, मुझे नहीं पता अगला घंटा क्या होगा। हम पूरी बना लेते हैं प्लानिंग फ्यूचर की, अगले मिनट का हमें नहीं पता क्या होगा। तो बाइबल में क्या कह रहा है? वचन ये कह रहा है तो अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को पर भरोसा रख। उस पर भरोसा रखिए, वो अपने समय पर सब कुछ कर देगा आपको। आपके मन में कोई बातें हैं तो वो परमेश्वर के सामने निवेदन रखिए ना, परमेश्वर के ऊपर निवेदन रखिए। प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे ये लगता है ऐसा होना चाहिए, क्या तू ये समझता है ये सही है मेरे लिए? क्या मेरा निर्णय सही है? परमेश्वर बात करेगा आपसे। आपके मन में कुछ चल रहा है, उसको अपनी मर्जी से फटाफट पूरा मत कर दीजिए। टॉक टू गॉड, गो टू गॉड, परमेश्वर के पास जाइए, उससे बात करिए। तू जीवित परमेश्वर, तू मुझसे वचन से बात करेगा। परमेश्वर तेरी इच्छा है तो मैं ये करूंगा, तेरी इच्छा है तो मैं इस काम को पूरा करूंगा। और वो वचन के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी कंफर्मेशन आपको दे देगा। ये आपको बता दूं, मेरे साथ होता है, आपके साथ भी होगा। परमेश्वर बात करेगा आपसे, लेकिन अपनी समझ से चलेंगे तो नुकसान पाएंगे। अपनी बुद्धिमान तो हो जाएंगे हम, लेकिन तब भी कह रहा है कि तू सहारा अपना मत ले, अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, चाहे तू बुद्धिमान भी हो जाए। बल्कि क्या कर, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसको याद करके मुझे और आपको हर काम करना है। कितनी बार हम अपने काम अपनी मर्जी से करते हैं, और जब मर्जी से कर लेते हैं उसके बाद कहते हैं परमेश्वर इसमें सफलता दे दे मुझे। हमने अपनी मर्जी पूरी कर ली, हमने परमेश्वर को पूछा ही नहीं। आज ये आज्ञा दे रहा है मुझे और आपको परमेश्वर कि क्या तूने करने से पहले परमेश्वर से पूछा? अगर तू इन आज्ञा को अपने हृदय की पट्टियों पे लिख लेगा तो ये तेरा जीवन का व्यवहार बन जाएगा। तू हर काम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा करने से पहले परमेश्वर से पूछेगा
कि प्रभु मेरी समझ सीमित है, लेकिन आप मेरा मार्गदर्शन करिए, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। वो बताएगा आपको। जब वो बातचीत कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, तो वो अपनी योजना को आपके ऊपर प्रकट नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद अपनी समझ का सहारा लेते हैं, उसके बाद हम दूसरों के पास फटाफट भागते हैं। हाँ बहन ऐसे कर ले, हाँ भाई ऐसे कर ले, हाँ भाई एक हो जाए, यहाँ ये ऐसे कर ले। अरे उसकी भी बुद्धि सीमित है जिससे आप राय ले रहे हैं। लेकिन किससे मांगना है, किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर। यहोवा को स्मरण करके सब काम कर, वो तेरे कामों को पूरा करेगा, वो तेरी इच्छा को भी पूरा करेगा, वो तुझे नीचे नहीं जाने देगा, वो तुझे नुकसान से बचाएगा और वो तुझे आशीषित करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप परमेश्वर से पूछ के काम करते हैं, सबसे पहली बात आपके अंदर शांति आ जाती है। आपके मन में इतना सुकून और शांति आती है, आप एश्योर हो जाते हैं कि यस, परमेश्वर की ये इच्छा है मेरे लिए, परमेश्वर ने मुझे ये कहा है करने के लिए, और परमेश्वर उस काम में आपको सफलता भी देगा, फिर आपको बढ़ाएगा और वहां से और रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज वचन ये सिखा रहा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए क्या आशीष आएगी, वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। टेढ़ा मेढ़ा भी रास्ता होगा ना तो वो सीधा कर देगा। रुकावटें भी आएंगी तो एक दरवाजा बंद होगा, दूसरा खुल जाएगा, दूसरा बंद होगा, तीसरा खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे परमेश्वर की मौजूदगी होगी। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर की इच्छा मौजूद होगी, और परमेश्वर को पता है इस रास्ते को बंद करने के बाद जो ये रास्ता निकलेगा, ये सीधा आपको कहां लेके जाएगा। लेकिन उसको स्मरण करके करेंगे तभी होगा। अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से, अपनी मैं से करेंगे तो सॉरी। आगे क्या कहता है वचन? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अगर परमेश्वर ने आपको समझदार बनाया है तो क्यों घमंड कर रहे हैं? अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान क्यों बनाते हैं? आपसे राय नहीं भी ली जाती तो भी मैं और आप घुस जाते हैं जबरदस्ती राय देने के लिए दूसरों को। किस लिए भाई? हमें परमेश्वर ने कहा है तो अपनी दृष्टि में ज्यादा समझदार मत बन। वो बुद्धिमानों को कब मूर्खों में गिन देगा पता भी नहीं चलेगा, कब आपकी और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। किस बात पे मैं और आप घमंड करते हैं? हम सोचते हैं हम ही हमें हमारे परिवार में हमें पता है क्या करना है क्या नहीं पता है, इनको तो अकल ही नहीं है क्या करना है। वचन कह रहे अपनी दृष्टि में तू खुद बुद्धिमान मत बन, घमंड मत कर कि मैं बहुत ज्यादा हो रहे। उसने तो पृथ्वी की नींव डाली है बुद्धि से, वो कायनात को रचने वाला परमेश्वर, उससे बुद्धिमान कौन हो सकता है? इतनी सी बुद्धि मिलती है तो कहते हैं बस अब मैं ही मैं हूं, कहते हैं ना मेरे जैसा तो कोई बुद्धिमान ही नहीं, मेरे जैसा कोई समझदार ही नहीं। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत हो। परमेश्वर का वचन ये सिखा रहे मुझे और आपको, यहोवा का भय मान, उसका भय मानना बहुत जरूरी है। कैसा भय मानना है? ऐसे थरथराने वाला, कांपने वाला भय नहीं मानना, आदर का भय मानना है, दिल से भय मानना है उसका, ये सोच के भय मानना है कि परमेश्वर देख रहा है, मुझे परमेश्वर देख रहा है, मैं क्या कर रही हूं, मैं कैसे कर रही हूं, मैं कितनी बातों में चालाकियां कर रही हूं, मैं कितनी बातों में हेरा फेरी की बातें कर रही हूं, मैं कितना दूसरों को धोखा दे रही हूं, मैं कहां पे क्या चीटिंग कर रही हूं, मुझे परमेश्वर देख रहा है। उसका भय अपने मन में रखिए। उसका भय रखेंगे ना, गलत काम नहीं करेंगे। दिल से उसका भय रखिए, आदर से उसका भय रखिए अपने मन में। इतना लिबरल गॉड है, इतना परमेश्वर हमारा ऐसी बातें बोलता है, कोई मुश्किल नहीं है उसको। उसके ऐसे नियम, इतने कड़े कानून नहीं है परमेश्वर के कि आपको पता नहीं एक टांग पे खड़े होकर करना पड़ेगा। फिर भी हम उसका भय नहीं मानते। आपको बताना चाहती हूँ, आप भले ही चालाकियां और मैं क्यों ना कर रहे हैं, कोई आपके मुंह पे बोले या ना बोले, आपके जीवन से दिख जाती है आपकी चालाकियां। आपके जीवन से चालाकियां, चतुराइयां दिख जाती हैं।
किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? मनुष्य को, वो भी प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर को दे रहे हैं तो बहुत ही बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है। मोड़िए अपने आप को, आज फिर से यू टर्न लेने की जरूरत है मुझे और आपको। हमारा रास्ता गलत चल रहा है, वापस ले सकते हैं अपने आप को, अभी भी यू टर्न है, अभी भी हमारा जीवन शेष है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। बुराई हमारे को छोड़ती नहीं, हम बुराई को छोड़ते नहीं। आगे पीछे बुराई और मैं साथ 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 साथ। क्या मिलेगा किसी का बुरा बोल के, किसी के बारे में गलत बोल के, अपनी जुबान खराब करके, दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लेके मिलेगा क्या? अपनी भली न बेड़े हम। अपने जीवन को देखिए, मुझे और आपको अपने जीवन को देखना है। कर सकते हैं तो अच्छा करिए, नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करिए कम से कम। परमेश्वर कह रहा है कृपा कर, परमेश्वर कह रहा है भलाई कर, तू अनुग्रह पाएगा मनुष्य और परमेश्वर का। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि बुराई से दूर हो जाए। एक मिनट के लिए भी हमें चैन नहीं मिलता हम किसी की बुराई जब तक ना करें। फलाना बुरा है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, जो कुछ भी उसने किया वो जाने, उसका परमेश्वर जाने। ऐसी गोष्ठी में, ऐसी संगति में मत बैठिए। अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना आत्मिक जीवन भी खराब कर रहे हैं अगर ऐसी संगति में बैठ रहे हैं जहां पे बुराइयां हो रही हैं। क्योंकि हम उसकी परिस्थिति में नहीं आ सकते। हम अपने एंगल से देख रहे हैं, वो व्यक्ति सही है, वो व्यक्ति गलत है, वो व्यक्ति ऐसे करता है, वो व्यक्ति वैसे करता है। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि तू बुराइयां कर, परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा तू दूसरे को देख। परमेश्वर कहता तू अपनी आंख को तो देख, अपनी आंख का तो रट्टा देख, दूसरे को तो फटाफट पकड़ लेता है। अपने को नहीं देखते हम। मुझे और आपको अपने को देखने की जरूरत है। और क्या कहते हैं, अगर तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होगा और तू यहोवा का भय मानेगा और तू बुराई से अलग रहेगा तो क्या आशीष आएगी तेरे पर? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। हालेलुया। ऐसा कर लेंगे, इस वचन को पूरा कर लेंगे, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होंगे और यहोवा का भय मानेंगे और बुराई से दूर रहेंगे तो आपका शरीर भला चंगा रहेगा। बच्चों को चुप कराइए। और आपकी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी। इसका मतलब ये बात को पूरा करके आपको एक आशीष मिलेगी कि आप भले चंगे रहेंगे, आप कुशल से रहेंगे, आप दीर्घायु पाएंगे। ये वचन सिखा रहा है। पहली क्या मिलेगी? पहली आपकी आयु बढ़ गई, आशीष। उसके बाद आप कुशल से रहेंगे। तीसरा, आपको मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह मिलेगा। चौथा, आपके लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। उसके बाद परमेश्वर आपको भला चंगा भी करेगा। उसके बाद आगे चलिए, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आज्ञा दे रहा है यहाँ पे फिर से, हर महीने हर दिन जो पर हमें कमाई होती है उसकी उपज दे देकर, ये नहीं कहा एक बार ही देना है, 2 बार देना है, 4 बार देना है, उसने कहा दे देकर बार बार देनी है। उपज दे देकर क्या कर? यहोवा की प्रतिष्ठा कर, उसकी महिमा कर। क्योंकि जब तू इस आज्ञा को मानेगा, और देना भी कैसे है, एक होता है देना आनंद से देना, एक होता है सैक्रिफाइस करना, बड़ी मजबूरी में करना पड़ रहा है। मत करिए, कोई फायदा नहीं करने का। मजबूरी में दे रहे हैं, दुख के साथ दे रहे हैं, इससे बहुत से और काम हो जाते, दे रहे हैं, मत दीजिए। आज्ञा तो उसने दी है कि देना है, लेकिन ये भी आपको बता दूं, आनंद के साथ देने वाले बने, खुशी खुशी दीजिए। क्योंकि ये वचन सिखा रहे मुझे और आपको, उसने कहा है क्योंकि जब तू अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करेगा
इस प्रकार से क्या होगा, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आप ही को ब्लेसिंग मिलने वाली है। अगर आप परमेश्वर को दे रहे हैं, अपनी पहली उपज में से दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक तरह से अपने लिए ठहरने वाला धन मांग रहे हैं परमेश्वर से। आप अपने लिए सुख से भरा हुआ धन मांग रहे हैं। परमेश्वर आपके 90% पर आशीष दे देगा। परमेश्वर आपको सुख से भरा हुआ धन से भर देगा। परमेश्वर आपके खत्तों को भर देगा। हालेलुया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मेरी किचन खाली रहे? कोई भी नहीं होगा ऐसा। हर कोई ये चाहेगा कि मेरा घर भरा पूरा रहे, मेरे घर में किसी भली वस्तु की घटी ना हो। मैं अपनी किचन में जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे किचन का एक एक डब्बा भरा हुआ है, क्योंकि मैं आशीष देती हूँ अपनी किचन को। आप भी दीजिए अपने किचन को, अपने स्टोर हाउस को, अपने बैंक को, अपनी अलमारी को, अपने धन को, अपने पर्स को आशीषित करिए। और वो आशीषित बोलने से पहले आप उसको जब देंगे, बार बार देंगे, आपके ऑटोमेटिकली, आप देखिए अगर आप फोन को चार्जर का पॉकेट में लगा के बटन ऑन ही नहीं करते तो मोबाइल चार्ज हो जाता है आपका? नहीं होता ना, क्योंकि आपने वो बटन ऑन नहीं किया। ऐसी अगर मैं बोल रही हूँ और मैं परमेश्वर को अपना दान, दशमांश, अपनी उठाई हुई भेंटें, अपने बीज नहीं दे रही, तो मेरे खत्ते कैसे भरेंगे? वो धन तो आपको आ जाएगा, आपकी कमाई, आप राशन तो भर लोगे, लेकिन सुख कहां से लाओगे? चैन कहां से लाओगे? बरकत कहां से लाओगे? आशीष कहां से लाओगे? शांति कहां से लाओगे? एक धन होता है जो दुख लेके आता है, एक धन होता है जो उकाबों की नाई उड़ जाता है, एक धन होता है जो आशीषों से भरा होता है। धन तो सब कमाना जानते हैं और कमाते भी हैं और आगे भी कमाएंगे, लेकिन धन के साथ साथ सुख, शांति, बरकत, आशीष कहां से लाएंगे? जब आप अपनी भूमि की पहली उपज देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेंगे। हालेलुया। तो क्या होगा? ठहरने वाला धन आएगा, आशीष से भरा धन आएगा, सुख से भरा हुआ धन आएगा। उस धन में बड़ी बरकत होगी, वो धन नेक कामों में इस्तेमाल होगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपकी सोच से बढ़कर आपको बढ़ा देगा। आपको बताना चाहती हूँ, जब आनंद से देंगे ना, तो बेशक आज आपके पास अगर एक प्रॉपर्टी है तो परमेश्वर 2 प्रॉपर्टी भी दे देगा आपको, और नहीं है तो भी आपको दे देगा। मेरे जीवन में ऐसा हुआ तो आपके जीवन में भी हो सकता है। करने वाले बनिए, मुझे और आपको सुनने वाला नहीं बनना, वचन को करने वाला बनना है, उसको पूरा करने वाला बनना है। क्योंकि जब तक बटन ऑन नहीं होगा, फोन चार्ज नहीं होगा। चाहे 2 घंटे भी फोन का प्लग और सॉकेट में लगा क्यों ना रहे, करंट नहीं आएगा तो चार्जिंग नहीं होगी। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही है। चाहे वचन को बार बार रोज सुनते रहेंगे और करेंगे नहीं तो नहीं होगा। करना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं? शिक्षा को ना भूलना और हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना, और ऐसा करने से होगा। ये नहीं कहा कि सुन के बस अपने कमरे में रख लेना, किसी को कुछ नहीं कहना। ऐसा करने से तू आशीषित होगा, ऐसा करने से तू आयु को पाएगा, ऐसा करने से तू चंगा रहेगा, ऐसा करने से तेरे जीवन में ये होगा। भूमि की उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेगा तो तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तेरे रस कंडों में दांत मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। कह रहे हैं यहाँ पे वचन, परमेश्वर की शिक्षा से मुंह मत मोड़िए। जो अच्छा लगता है वो लेके और बाकी अंदर बंद करके कोई फायदा नहीं है। वचन मुझे और आपको अच्छा लगने के लिए नहीं है, वचन मुझे और आपको करेक्ट करने के लिए। हालेलुया। वचन मुझे और आपको सही बातों को सिखाने के लिए, वचन मेरे और आपके जीवन को बदलने के लिए। ये शिक्षा किस लिए है? ये शिक्षा इसलिए है कि हम आशीषों को चुन लें अपने लिए। ये शिक्षा इसलिए कि हमारा जीवन बदल जाए। ये शिक्षा इसलिए है कि आज भी अगर अपने हमारे जीवन में कहीं कोई कमी चल रही है, वचन को जानने के बाद, यहोवा में आने के बाद, इतने साल प्रभु में रहने के बाद, तो आज भी मौका है, अपने आप को हम बदल सकते हैं। हालेलुया। आज भी परमेश्वर मेरे और जीवन में आपको वैसे ही कार्य करेगा जैसे उस दिन उसने किया था जब हम प्रभु में आए थे।
आपको बताना चाहती हूँ, बेशक आपके जीवन में इस समय कैसी भी उथल पुथल क्यों ना हो रही हो, एक बात याद रखिए, परमेश्वर कंट्रोल में सब कुछ रखे हुए हैं। मत घबराइए, मत डरिए, मत कुड़कुड़ाइए, मत कुछ करिए। एक ही बात कहिए, परमेश्वर तेरी बाट जो रहा हूं, तेरी बाट जो रही हूं, और मैं एक दिन जरूर देखूंगी ऐसा होता हुआ। विश्वास का कदम उठाइए। अपने मन को निराशा की तरफ मत लेके चलिए, अपने मन को आशा की तरफ लेके चलिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारी आशा का लंगर है। वो नहीं डूबने देगा मुझे और आपको। उसने डूबने के लिए थोड़ा ना मेरा और आपका हाथ पकड़ा है, उसने हमें निकालना है। आज अगर मुसीबतों में चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, ये परेशानियां आग की भट्टियां से निकल रहे हो, तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आग की भट्टी से निकलोगे तभी किसी के जीवन में जब आग की भट्टी आएगी उसको बता सकोगे कि मैं भी निकली थी, मैं भी निकला था, तेरे को भी परमेश्वर संभाल लेगा। हालेलुया। कोई भी ऐसा पानी नहीं, कोई ऐसी आग नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो आपको नष्ट कर सके, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। सिखाई, यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है। ऐसा वो करता है, ऐसा वो पिता करता है जो जिस अपने बेटे को ज्यादा प्यार करता है ना, उसको ज्यादा डांट पड़ती। जोशुआ मुझे हमेशा कहता है, आप मुझे बहुत डांटते, आप इतना भैया को नहीं डांटते जितना मुझे डांटते। भैया बड़ा हो चुका है, उसको डांट अलग तरीके की पड़ती है, पर जोशुआ को मैं प्रेम करती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पास 2 बेटे हैं, दोनों मुझे परमेश्वर की ओर से मिले हैं। यश मुझे परमेश्वर ने दिया है, और जो यश को मैंने परमेश्वर से मांगा है, और जोशुआ मुझे परमेश्वर ने दिया है बिना मांगे। एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के लिए आप उतनी ही वैल्यू रखते हैं। आप अपने बच्चों के लिए इतना सोचते हैं, तो क्या परमेश्वर आपके लिए नहीं सोचेगा? वो कहते हैं मेरी आज्ञा को मान। जब मेरे बच्चे मेरी आज्ञा को मानेंगे तो मेरा मन कितना खुश होगा। आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, आप कितने खुश होते हो? बहुत खुश होते, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत आज्ञा को मान रहा है। ऐसे ही वचन आज ये सिखा रहा है, तो वचन को मान, तो आज्ञा को मान। देख तू ये मानेगा तो तेरे लिए ये हो जाएगा। तो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होगा, यहोवा पर भरोसा रखेगा, उसका भय मानेगा, तो तेरी हड्डियां भली चंगी रहेंगी, तू हष्ट-पुष्ट रहेगा, चंगाई तेरे पास होगी, दीर्घायु तेरे पास होगी, सुख तेरे पास होगा, धन तेरे पास होगा, सब कुछ तो होगा तेरे पास। अगर कहीं पर भी कमी चल रही है तो देख लीजिए क्या इस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो कर लीजिए, क्योंकि आज्ञा को पूरा करते ही वो आशीषों के दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। क्योंकि क्या ही धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। बाइबल कहती है धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए। बुद्धि कैसे पाई जाएगी? परमेश्वर का भय मान के, परमेश्वर के कलाम को पढ़कर, परमेश्वर के साथ संगति कर कर बुद्धि पाई जाएगी। 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, दिल से बैठे उस समय परमेश्वर के साथ, उससे बात करते हैं तो उसकी बात को सुनने का भी टाइम रखें, खाली अपनी बात मत करके रखिए। 24वें वचन में लिखा है, ये लंबा वचन है पूरा, 24 वचन में लिखेगा जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा और तुझे सुख की नींद आएगी। जब तू लेटेगा तू भय ना खाएगा और जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। बहुत बार हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, बहुत बार हम रात को ठीक से सो नहीं पाते क्योंकि चिंताएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, आपको समाधान नहीं मिलता। मेरे जीवन में भी अभी कुछ समय पहले ऐसे ही हुआ, मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परिवार का जो मेरे साथ था उस समय, जिन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को सुना, मेरी बातों को सुना और मुझे समझाया, सीधा मार्ग दिखाया। अगर उनके पास भी शिक्षा नहीं होती तो मुझे कहां से मिलती। ये बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए कि शिक्षा को पाना। हम में से कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, हम कई बार गिरने लगते हैं, हमारे घोड़े कई बार लड़खड़ाने लगते हैं, हमें समझ नहीं आता। लेकिन जो आपसे ज्यादा ताकतवर होगा, जब आप गिरने लगेंगे वो आपको पकड़ लेगा।
अगर शिक्षा को पाए रहेंगे तभी तो किसी को निकाल पाएंगे। अगर मैं और आप शिक्षा को पाए नहीं रहेंगे तो हम खुद तो डूबेंगे, दूसरे को क्या संभालेंगे? बेखटके सुख से रहेंगे आप अगर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। बहुत प्यारे वचन है ये। अगर कहीं स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे, वचन पढ़ लीजिए, क्या मैं ऐसा कर रही हूं, क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? अगर मेरे जीवन में ठहरने वाला धन नहीं है, मेरे घर में बरकत नहीं है, तो क्या मैं अपनी भूमि की उपज दे भी रहा हूं या वहां पे भी कोई ना कोई टांका मार रहा हूं, या आनंद से नहीं दे रहा? दे तो रहा हूं, बड़ी मजबूरी में दे रहा हूं। आई कैन गारंटी यू, अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करते हैं, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको हरा दे। बाइबल में लिखा धर्मी पर कितनी बार, 7 बार भी विपत्ति आ जाए तो भी धर्मी उठ खड़ा होगा। कौन खड़ा करेगा? सामर्थ कहां से मिलेगी? परमेश्वर खड़ा कर देगा। आप गड्ढे में, मैं और आप गड्ढे में रहने के लिए नहीं है। आज हम धर्मी बनाए गए परमेश्वर के द्वारा, तो परमेश्वर हमें उठा लेगा। थपेड़े चाहे आंधी तूफान की भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं। ये भवन टूट गया था, परमेश्वर ने फिर से बना दिया। आंधी तूफान ने टेंट को हिला दिया तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर ने फिर खड़ा कर दिया। नीचे पानी आ गया तो भी ऊपर की जगह इस्तेमाल होगी। उसको पता है क्या करना है। चिंता करके कहते हैं एक बाल सफेद का काला, काले का सफेद नहीं कर सकते। आती है चिंता है, हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है, हम सर्वसिद्ध नहीं है। हमारे ऊपर समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, निराशाएं आती है, लेकिन वचन हमें उत्साहित करता है, वचन हमें सिखाता है, वचन हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। तो ये सारी आशीषें आपके पास आएंगी और ठहरेंगी जब आप ऐसा करेंगे। और एक बात बताऊं, अगर आपके पास सामर्थ्य है, इस वचन को पूरा पढ़िएगा आपके पास घर में जब टाइम होगा, उसमें लिखा है जब तेरे पास सामर्थ्य हो ना भला करने की, तो जरूर कर दे भला। ताकत है किसी का अच्छा करने की तो कर दे, मत सोच कुछ भी और। अपना स्वार्थ, हर आपको बताना चाहती, अन्य जाति के अपने स्वार्थी नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं, वो तो अपने सोचते हैं। तो आज मैं और आप वचन में आके, परमेश्वर में आके आज भी स्वार्थी क्यों हैं? मेरा परमेश्वर तो स्वार्थी नहीं है, मेरा और आपका। अपना पहले नहीं, दूसरे का अच्छा सोच। तेरे पास सामर्थ्य, शक्ति है तो भला कर दे। कोई कुछ मांगता है, तेरे पास है तो दे दे, कोई बात नहीं। पता नहीं आपका कौन सा एक बीज आपको कहां ले जाएगा, और ये भी नहीं पता कि आज भला कर पा रही हूं, कल रहूंगी या नहीं रहूंगी भला करने के लिए। तो क्यों रोकूं अपने आप को, क्यों रोके अपने आप को भला करने के लिए? मुसीबत में है तो मदद कर दीजिए, जितनी सहायता कर सकते हैं कर दीजिए, लेकिन करने के बाद एक नगाड़ा मत बजाइए अपने कि मैंने ये कर दिया। कोई फायदा नहीं है करने। अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो चुपचाप चुप तरीके से कर दीजिए। मदद खाली पैसों की नहीं होती है, किसी से आप 2 मिनट बात करके उसको उत्साहित करके भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप उस तरह से उसकी स्ट्रेस को दूर कर रहे हैं। वो उस समय चिंता बोझ में डूब रहा है, हर समय हर एक को धन नहीं चाहिए होता है। आपने किसी से 10 मिनट बात कर ली, उसको उस दलदल से निकाल दिया आपने, जिससे वो खुद निकल नहीं पा रहा था। हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी या आपको मेरी नहीं पड़ेगी। हम सब एक दूसरे के साथ, जैसे एक चेन कड़ी से कड़ी होती है, वो जुड़ती है, ऐसे ही हम सब हैं। परमेश्वर ने हम सबको यहाँ रखा है, तो हम एक के साथ एक जुड़े हुए कड़ी हैं। हमें एक दूसरे के दुख को, दर्द को समझना चाहिए, दुआ प्रार्थना करनी चाहिए, हो सके तो भला करना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही चाहिए कि जिससे मेरे अपने भाई बहनों का, आप लोगों का दुख दर्द दूर हो सके। अगर मेरे दिन में 1 घंटे में से 24 घंटे में से 1 घंटा निकल भी गया किसी की सहायता करने में, किसी का काम करने में, किसी का साथ देने में, तो क्या हो गया? अच्छा ही किया ना, बुरा तो नहीं किया ना। अच्छा करने से अपने आप को मत रोकिए, लेकिन चालाकी करते हैं और फिर नगाड़े भी बजाते हैं और फिर दूसरों की बुराइयां भी करते हैं, तो फिर वचन को पूरा नहीं करते। प्रतिफल कहां से आएगा? प्रतिफल नहीं आ रहा तो भी जांचिए अपने आप को। मुझे और आपको जांचना है। अगर मेरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अच्छा प्रतिफल नहीं आ रहा, तो भी मुझे और आपको जांचने की जरूरत है, कहीं मैं ठंडी तो नहीं पड़ गई,
कहीं मैं वचन में कमजोर तो नहीं पड़ रही, कहीं मैं अपनी बुद्धि में ज्यादा तो नहीं चल रही, कहीं मैं अपने विचारों में ज्यादा तो नहीं चल रही। हम क्या कर रहे हैं हमें जांचने की जरूरत है। आज भी यू टर्न है, आपको कहना चाहता हूँ, आज भी एक मौका है, क्योंकि जीवित है। मर जाएंगे तो कोई मौका नहीं होगा, लेकिन आज जीवित है। आज एक मौका है अपने आप को बदलने का, अपने आप को फिर से उत्साहित करने का और परमेश्वर के करीब लाने का, और ये सब परमेश्वर से पाने का। हालेलुया। ये सब कुछ मेरे और आपके लिए है जो आज वचन में लिखा है, और हम इसके हकदार हैं, और ये हम पाएंगे। चाहे हमारी लड़ाई हमारी किसी मनुष्य से लड़ाई नहीं, अंधकार की शक्तियों से, शैतान से। शैतान यही तो आपको फंसा देगा कि आप ये कर ही ना पाए, बट आपके पास शैतान को हराने का भी अधिकार है। वो अधिकार परमेश्वर ने आपको दे दिया है। जब विचार नेगेटिव डालता है उसको तुरंत छाड़िए, यीशु के नाम से चल दबाओ यहाँ से। मेरे साथ परमेश्वर और मेरे अंदर तेरे अपनी परमेश्वर के विचार आएंगे। एक विचार मौका देंगे, 1 से 10 बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जितनी बार, कई बार देखते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, पढ़ते हैं ना रोड पे जब चलते हैं गाड़ी चलाते, ख्यालों में होते हैं, कहीं और सोच रहे होते हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही जाता है। लेकिन सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो क्या होता है, अपनी मंजिल तक सेफ पहुंच जाते। ऐसे ही हमारी मंजिल यीशु मसीह तक पहुंचना है, और जो ये रास्ता है इसमें हम सतर्क रहेंगे, वचनों को मानेंगे, वचनों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की बातों पर ध्यान देंगे, तो ये सुख से भरा हुआ धन, भलाई, चंगाई, परमेश्वर का अनुग्रह, दीर्घायु, महिमा का धन, सब कुछ मेरे और आपके लिए। हालेलुया। तो आज मेरे और मेरे लोगों को आज से किसी बड़ी वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि वो हमें तृप्त करेगा, हम उसकी आज्ञा को मानेंगे और आशीष के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और फेसबुक पे जो भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। इसको और शेयर करिए, इस वचन को और बढ़ाइए, ताकि जो लोग निराशा में, जो लोग हताश हैं, वो भी आशीष पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।